Hello everyone, my name is Vedricha and I welcome you all to my channel. I scored 653 marks in the NEET 2022 with an All India rank of 3880, and this video is going to be about how I did my NEET preparation while being enrolled in BMS. So last year मेरे marks 560 थे and I was completely disheartened because इतने marks पे government MBBS नहीं मिलता है. मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपना बेस्ट दिया था बट स्टिल आई कुड नॉट गेट टू माई ड्रीम स्कोर एंड माई ड्रीम कॉलेज. सो उसके बाद मैं एक नेगेटिव साइकिल में चली गई थी कि अब मुझे वापस से नीट का एग्ज़ाम देना ही नहीं है, बिकॉज अगर इतनी मेहनत करके भी मुझे मेरा एक MBBS सीट नहीं मिल पा रही है तो फिर मैं और एक्स्ट्रा क्या ही करूँ. तो उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स जो थे उन्होंने मुझे काफ़ी समझाने की कोशिश की कि इनफैक्ट ऑपोजिट होता है जनरली केसेस में, बट मेरे केस में ऑपोजिट था. मैं ही छोड़ रही थी नीट की प्रिपरेशन, बट मेरे पेरेंट्स वर लाइक नो नहीं, यू हैव द पोटेंशियल, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी थी, वो थोड़ा रेक्टिफाई हो जाएगा, माइनर मिस्टेक्स थी वो रेक्टिफाई हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन, तुम एक बार वापस से अटेम्प्ट दो. बट मेरा वो इतना विशियस साइकिल था कि मैं बोलती थी कि नहीं, मुझे अब एडमिशन लेना है. हाँ, मैं नीट का एग्ज़ाम वापस से दे दूँगी. इतना कॉन्वर्सेशन के बाद इतना मतलब हो गया था कि ठीक है मैं वापस से नीट का एग्ज़ाम दूँगी, बट अभी मुझे किसी कोर्स में इनरोल करना है. सो बहुत सारी रिसर्च के बाद MBBS के बाद जो मुझे बेस्ट कोर्स लगा मेरे लिए वो BMS था. तो काउंसलिंग जो मैंने की थी, कॉलेज जो मैंने सिलेक्ट किए थे वो भी बहुत वाइजली सिलेक्ट किया था. जो टॉप कॉलेजेस थे उन्हें सेलेक्ट किया था, और उन्हें भी फ़ी कम जिसकी हो, जिसमें सबसे पहले बॉन्ड ना हो, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में बॉन्ड होता है. तो अगर मेरा MBBS में होता तो मुझे वो बॉन्ड अमाउंट पे करना पड़ता. और अगर मुझे MBBS की प्रिपरेशन करनी थी तो जो मेरी सिटी का कॉलेज था वो मेरे लिए बेस्ट रहता, क्योंकि अगर मैं दूसरी सिटी ट्रैवल करती तो एक तो सारी बुक्स कॉपीज़ लेकर के वहाँ जाना, प्लस न्यू सिटी का एक्सपोजर, तो वो फोकस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता. तो और ये सब डिसाइड करके मैंने मेरा जो GACH पटना का कॉलेज था मैंने वो सिलेक्ट किया. तो आयुष की काउंसलिंग जनरली बहुत लेट होती है. मेरा कॉलेज मुझे मार्च में अलॉट हुआ था, स्टार्टिंग ऑफ मार्च. सो इस ड्यूरेशन में मैं एक बार अपने कॉलेज विज़िट के लिए गई थी कि कैसा कॉलेज है. तो वहाँ पे मुझे एक सीनियर मिले, वो अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे थे. उन्होंने भी नीट का लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था और उनका भी सिलेक्शन हो गया था. उन्होंने BMS के साथ किया था, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली. मुझे बहुत ज़्यादा पुश मिला कि अगर वो कर सकते तो मैं भी तो कर सकती हूँ. उन्होंने भी BMS के साथ किया, उनका बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया, तो मैं भी कर सकती हूँ. तो मार्च तक में जैसे मेरी प्रिपरेशन थी वो काफ़ी एवरेज टाइप सी थी, क्योंकि मुझे कॉलेज सेलेक्ट करना, कौन सा कॉलेज लेना है, ये सब में बहुत ज़्यादा टाइम मेरा गया. तो उसके बाद जब मेरे पास 3 महीने बचे थे, अप्रैल मई जून, जुलाई में हमारा एग्ज़ाम था 17 जुलाई को. तो हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ 4 अप्रैल से. एंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे जो सब एक कॉमन क्वेश्चन एक दूसरे से पूछ रहे थे कि वापस से नीट देना है, तो उससे मुझे ये पता चल गया था कि 80 to 90% स्टूडेंट वापस से एग्ज़ाम देने वाले हैं. तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा शौक लगा कि सब लोग वापस से एग्ज़ाम देने वाले हैं. तो मुझे मेरी अपनी जो प्रिपरेशन की स्पीड है वो मुझे और ज़्यादा इंक्रीज़ करनी चाहिए, बिकॉज सब वही मेरे ही स्कोर के रेंज में थे और सब पहले से प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे थे. सब ने टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन की हुई थी. तो जब हमारा 15 डेज़ का ट्रांजिशनल करिकुलम था, तो ऑल्दो मैं 15 डेज़ रेगुलर गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इवेंचुअली पता चला कि उसका एक भी दिन मेन अटेंडेंस में काउंट नहीं होगा. एनीवेज, जो 15 डेज़ था उसमें जैसे डेली जाना रहता था. तो जब हमारा क्लासेस चलता था तो ऑल्दो अच्छा लग रहा था कि एप्रन पहन के जा रहे हैं, कॉलेज विज़िट हो रहा है, हॉस्पिटल विज़िट हो रहा है, बट बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता था कि मेन गोल MBBS है, मेन वहाँ जाना है, गोल मेरा कहीं और है. तो जब हमारा लेक्चर चल रहा होता था, जब जनरली किसी भी टॉपिक पे लेक्चर चल रहा होता तो कुछ लोग ईयरफोन लगा करके लेक्चर सुन रहे हैं, मैं और मेरी फ्रेंड्स क्वेश्चंस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाए जा रहे हैं फिज़िक्स के. सो ऐसे होता था. और उसके बाद जब क्लास में जितना हो पाता था उतना न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने पे मैं ज़्यादा फोकस करती थी, बिकॉज लास्ट ईयर मेरा बायो बहुत अच्छा था. जो मेरी मिस्टेक हुई थी वो फिज़िक्स में हुई थी क्योंकि प्रैक्टिस की थोड़ी कमी थी, तो वो इस बार मुझे रेक्टिफाई करना था. तो मैं फ़िज़िक्स के जितने न्यूमेरिकल्स होते थे वो मैं क्लास में सॉल्व करती थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि अगर मैं कुछ याद करने वाली चीज़ करूँगी तो इतना डिस्टर्बेंस है सराउंडिंग में कि वो नहीं होगा. तो जब हम सॉल्व करते हैं कोई क्वेश्चन तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि अच्छा थोड़ा टाइम है, लिमिटेड टाइम है, जल्दी से इसको सॉल्व करना है.
ये होता था। फिर जब मैं वापस घर आती थी उस टाइम पे, तो मैं मतलब खा करके थोड़ी देर सो जाती थी और फिर उठ करके जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस करती थी। सो ये चला 25 अप्रैल तक। इसके बीच में क्या हुआ कि क्योंकि इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया था कॉलेज जाना, वापस आकर के पढ़ना, तो मैंने काउंसलिंग पे ध्यान नहीं दिया था। और मॉपअप का शायद रिज़ल्ट आया था, मॉपअप राउंड आयुष का, और उसमें मुझे बेस्ट कॉलेज जो है NIA जयपुर वो अलॉट हो गया था। मुझे नहीं, इनफैक्ट मेरे नीचे वाले रैंक को। सो मेरे पापा ने रिजल्ट देखा और उन्होंने बोला कि तुम्हारे नीचे वाले रैंक को अलॉट हुआ, मतलब तुमको भी हो गया होगा। सो जब मैं रिजल्ट देख रही थी तो मेरा तो रिजल्ट आया ही नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि एक विलिंगनेस शो करना था कि वेदर आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग और नॉट। तो वो इतना हेक्टिक शेड्यूल में मेरे दिमाग से वो स्लिप हो गया वो चीज़, और मुझे वो बहुत ज़्यादा वो रिग्रेट हुआ कि मेरे स्टूपिडिटी के कारण जो टॉप कॉलेज था वो मेरे से मिस हो गया। ये चीज़ मैंने मेरे फ्रेंड्स को बताई तो उनका सबका एक ही कहना था कि अगर तुमको वो कॉलेज नहीं मिला है मीन्स यू आर गोइंग फॉर MBBS, तुम्हारा MBBS में हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम जयपुर जाती तो वहाँ पे तुमको एक तो वहाँ पे स्टडी तुम्हारा हो नहीं पाता, न्यू सिटी रहता। तो अगर यहाँ पे हो तो MBBS पे फोकस करो ना। BMS का कितना भी टॉप कॉलेज हो, पर MBBS तो तुमको हमेशा से MBBS करना था तो MBBS करो। तो फिर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी पॉजिटिव माइंडसेट के हों और गोल ओरिएंटेड हो। तो मेरे फ्रेंड्स वैसे ही थे। तो जब 26 अप्रैल के आगे हमारा मेन क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी, तो उस टाइम पे मैंने कैलकुलेट कर लिया था कि मैं कितना अगर एब्सेंट होती हूँ तो मेरा 75% अटेंडेंस मेंटेन रहेगा। क्योंकि मुझे इधर भी बैक, आयुर्वेद में भी मुझे बैक नहीं लगाना था। तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीक में उस टाइम पे, मई के टाइम पे वीक में 2 to 3 डेज़ जाती थी। मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी थी, तो एवरी संडे टू संडे हमारे टेस्ट होते थे। तो मैं सैटरडे को कभी भी कॉलेज नहीं गई हूँ, क्योंकि सैटरडे को मुझे पूरा सिलेबस रिवाइज़ करना रहता था जो भी टेस्ट में आने वाला है। सो 2 to 3 डेज़ मैं जाती थी और उसमें भी ये मेंटेन करती थी कि सारे सब्जेक्ट्स में अटेंडेंस लगे मेरी। और जब मैं क्लास भी जाती थी तो ये नहीं कि मैं आयुर्वेद जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ रही हूँ, नहीं, मेरा अपना या तो बायो में रिवाइज़ कर रही होती थी या तो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही होती थी। सो ऐसा मेरा चला। और जैसे क्लास के टीचर्स और सीनियर्स भी बहुत सपोर्टिव थे कि मतलब उनको पता था कि सब वापस नीट देने वाले हैं, तो टीचर्स टेस्ट नहीं ले रहे थे। ऑल्दो अटेंडेंस कम रहता था, बहुत लोगों ने आना ही छोड़ दिया था, बट टीचर्स टेस्ट नहीं ले रहे थे कि जब एग्ज़ाम हो जाएगा नीट का उसके बाद टेस्ट लेंगे। सो ऐसे करते करते फिर जब जून आया तो जून के मिड ऑफ जून से मैंने कम्प्लीटली कॉलेज जाना छोड़ दिया बिल्कुल भी। और वो एक बीस्ट मोड होता है ना, वो मेरा ऑन हो गया था कि अब चाहिए तो चाहिए, MBBS चाहिए। यहाँ पे मुझे ये कोर्स मुझे नहीं करना, मेरा हमेशा से गोल MBBS था, तो मुझे वही करना है। टेस्ट में मेरे मार्क्स ऑल्दो उतने कुछ खास आते नहीं थे, वही 490, 520, 530 इसी रेंज में आते थे। बट एक मेरा तो सबको लगता था कि मेरा नहीं होगा सिलेक्शन, बाकियों का हो जाएगा जिनका ज़्यादा मार्क्स आता है। बट मेरे अंदर वो एकदम ज़ील था कि नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए, एनी हाउ चाहिए। तो वो मैं रात दिन पढ़ रही हूँ। उस टाइम पे तो आयुर्वेद का बिल्कुल छोड़ दिया था। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि एक तो क्लासेस लेट स्टार्ट हुई और क्योंकि टीचर्स टेस्ट नहीं ले रहे थे, और आयुर्वेद उस टाइम पे मैंने कम्प्लीटली छोड़ा हुआ था। एक प्लस पॉइंट क्या था आयुर्वेद ज्वाइन करने का मेरे लिए जो था कि हमारा एक ग्रुप बना हुआ था जो नीट के लिए वापस से एग्ज़ाम देने वाले थे। तो क्या था कि जब भी हम संडे का टेस्ट देते थे तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन हम लोग से नहीं बना वो हम लोग ग्रुप में डिस्कस करते थे। पूरा पेपर जो भी क्वेश्चन नहीं बना उसको कैसे अप्रोच करना है, क्या ट्रिक उसमें यूज़ हुई, तो ये सब बहुत बेनिफिशियल था। तो और जब नीट के पहले मुझे टेंशन नहीं हो रहा था, मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि क्योंकि मैंने प्रिपरेशन अच्छी की थी, मेरा सिलेबस तो लास्ट ईयर ही कंप्लीट हो चुका था। जो माइनर सी चीज़ें थी वो मैंने रेक्टिफाई कर ली थी, जो मेरे वीक टॉपिक्स थे उन्हें मैंने वापस से पढ़ा था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। और क्योंकि मैं ऑलरेडी एक पोजीशन पे थी, ऑलरेडी मेरा BMS था, तो मुझे वो डर भी नहीं लग रहा था कि मेरा ईयर वेस्ट हो जाएगा। सो एंड ऑफ द डे मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया क्योंकि कॉन्फिडेंस और मैं बहुत रिलैक्स थी, पैनिक सिचुएशन मेरा क्रिएट ही नहीं हुआ। तो यही है कि अगर आप ऑनेस्टली अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई, आपने सब कुछ पढ़ा है, आपने हार्डवर्क किया है, तो आपका सिलेक्शन होगा ही। अभी नहीं हो रहा है तो कुछ चीज़ें अगर आपको पता चल गई कि कहाँ आपने मिस्टेक की, तो वो आगे जाके वो चीज़ें आप अच्छे कर लोगे और इवेंचुअली सिलेक्शन हो जाएगा।
सो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि अब अगर आपको कोई डाउट या कमेंट हो तो आप डाउट या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं. Until next time, see you all soon. Bye bye.